बांधे देश में नवायु डारी। नाउ प्लीज वेलकम मिसेस विर्क, प्लीज स्टेज पर आए। देखा, फिर से गायब हो गई ना तेजो। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उसे जबरदस्ती तैयार करा के ले आए और वो चुपचाप वापस भाग गई हो। हमारी तेजो ऐसी नहीं है जी, उसको खुद से पहले परिवार की फिक्र रहती है। मिसेस विर्क, प्लीज कम ऑन द स्टेज। ऐसे कहाँ चली गई तेजो? फतेह भाई, अपनी वाइफ को बुलाओ। बेटा मैंने जाना भी है ना। जी बस दो मिनट। अब है शो टाइम मिसेस विर्क का। भैया, आप मेरी मदद करोगे मेरी दीदी को ढूंढने में? मिसेस विर्क, कहाँ हैं आप? प्लीज कम ऑन द स्टेज। ये ले बेटा, बड़ी प्यारी जोड़ी है। गॉड ब्लेस यू बेटा। अरे अरे जासमी, अरे पुत्र तू यहाँ खड़ी है? माँ कब से तेरे को सब लोग बुला रहे हैं। चलो। नहीं अंकल। अरे चलो पुत्र, शर्मा क्यों रही है? चलो। आ गई मिसेस विर्क। अरे फतेह, आओ बेटा, ले जाओ अपनी बोटी को। आओ आओ। जाओ बेटा, उनको लेके आओ। दिलराज, दीदी, दिलराज, जल्दी से दरवाजा खोल। मुझे कुछ लाओ ना। अरे घर पे तो उस दिन मैं किसी और से मिलके आई थी। अरे यही है फतेह की बोटी। अरे मैंने उस दिन इसको शगुन भी डाला था। जल्दी। दिलराज, दीदी, आपको किसने बंद किया था? मुझे नहीं पता, लेकिन अभी मुझे स्टेज पे जाना बहुत जरूरी है। दिलराज चल। आज
हमारे पंजाब को ऐसे ही कपल्स की जरूरत है जो एक दूसरे से कंधे से कंधा मिलाकर चले और स्पोर्ट्स को एनकरेज करें, ताकि हमारी यूथ अपनी सेहत का भी ध्यान रखे और स्पोर्ट्स के प्रति आकर्षण भी पैदा हो। ये यहाँ कैसे पहुंच गई? आप कौन? ये कौन है? फतेह दी वाइफ। तो फिर ये कौन है? फतेह की ओटी ये है कि वो, ये क्या चल रहा है? दो दो बोटियां? ओ ना जी ना, बोटी तो एक ही है, दूसरी तो साली है। सही कहंदे ने, साली अद्धी घर वाली होंदी है। फतेह कुछ बोल क्यों नहीं रहा? घर वालों की नाक के नीचे सब कुछ चल रहा था और किसी को पता ही नहीं चला। कमाल हो गई भाई। एमएलए खुशबीर अपने बच्चों का ध्यान तो रख नहीं सकता, हमारी स्टेट का क्या खाक क्या रखेगा? हाय, जिस बात का डर था उससे भी बुरा हुआ। मंत्री जी, आपका इस बारे में क्या कहना है? मंत्री जी, क्या आप कुछ एक्शन लेंगे फतेह के खिलाफ? बोलिए मंत्री जी। हाँ मंत्री जी, बताइए बताइए, कुछ जवाब दीजिए, बोलिए। मंत्री साहब, अरे हटा बच्चे। मंत्री साहब बताइए, मेरी बात तो सुनिए। ये तो हद हो गई। आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। आपका बेटा ये गुल खिला रहा है, वो भी अपनी बीबी की बहन के साथ। अगर आप अपना घर नहीं संभाल सकते तो इस इलाके की जनता को क्या संभालेंगे? खुराना साहब, आप तो इनके दोस्त हैं,
समझाइए कि राजनीति में हर कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ता है, और इनके बेटे ने इनकी और पार्टी की इज्जत मिट्टी में मिला के रख दी। आपको इसका जवाब पार्टी की मीटिंग में देना होगा, यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चलिए साहब, अरे चलो हटो। अगर वो तेरी साली है तो तूने मुझे उस दिन अपनी वोटी जाके क्यों मिलवाया था? आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। आपका बेटा ये गुल खिला रहा है, वो भी अपनी बीवी की बहन के साथ। अगर आप अपना घर नहीं संभाल सकते तो इस इलाके की जनता को क्या संभालेंगे? कोई जरूरत नहीं है मुझसे बात करने की। पहले तेरे बड़े एहसान है मुझ पे, अब एक एहसान और कर दे। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। आखिर ये जास्मिन वहाँ आई क्यों? लेकिन तेजो जी को स्टोर रूम में बंद किया किसने? मुझे तो लगता है ये सब जास्मिन का ही किया हुआ है। कुछ भी कर सकती है वो, किसी भी हद तक गिर सकती है। उस दिन तेरे नालायक बेटे और उस घटिया लड़की को घर से निकाल देता तो आज परिवार के नाम पे काल इतना पोत रहे होते। चली जाता हूं। अगर उसे वहाँ खुद ही आना था तो फिर भला तेजो को वहाँ क्यों भेजती हो? रब झूठ ना बुलाए, मुझे तो लगता है जी कि ये सारा कांड उस खुराने का है। अब इसमें खुराने की क्या गलती है जी? जब फतेह ने जैस्मिन को खुराना के साथ अपनी वोटी कह के इंट्रोड्यूस करवाया होगा, अब देखने वाले को आप जो दिखाओगे वो उसे ही सच मानेगा। अच्छा तू अपना ही सिक्का फूटता है तो किसे क्या दोष दे? उस दिन तेरे नालायक बेटे और उस घटिया लड़की को घर से निकाल देता तो आज परिवार के नाम पे काले नहीं पोत रहे होते। दो वोटियां? ओ ना जी ना, वोटी तो एक ही है, दूसरी तो साली है। फतेह कुछ बोल क्यों नहीं रहा? बेचारी तेजो भाभी, कितनी शर्म आ रही थी उन्हें। और ये जैस्मिन, उसे क्या फर्क पड़ना है इन बातों का? हाँ यार स्वीटी, अरे सब गड़बड़ हो गई है यार। घर में तो मातम जैसा माहौल हुआ पड़ा है। एक ना एक दिन तो पता लगना ही था ना। बस तेजो ना आती ना तो सब सही होता। खैर, जिसको मातम मनाना है मनाए, मुझे क्या, मैं तो बड़ी खुश हूँ। बोले जितना खुश होना है जैस्मिन। स्वीटी, मैं ना तुझे बाद में करती हूँ, बाय। तेजो, तू यहाँ देखने आई थी तुझे? ये देखने आई थी कि इतनी बड़ी जीत तू कैसे सेलिब्रेट करती है? हाँ, खुशी की बात तो है ही ना। आज फतेह और मेरा रिलेशनशिप फाइनली सबके सामने आ गया। इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है फतेह और मेरे लिए? तेरे और फतेह के लिए या सिर्फ तेरे लिए? क्या है तेजो, जब देखो यही बातें करती रहती। और कोई काम नहीं है क्या तेरे पास? फिलहाल तो मेरे पास एक ही काम है जैस्मिन, तेरे झूठ पकड़ना और ये देखना कि तू हर रोज कितना नीचे गिर सकती है। मतलब? स्टोर रूम में तूने मुझे बंद किया था ना, और खुराना अंकल को भी तूने बुलाया था। क्या बकवास कर रही है? सब जानती हूँ मैं, सब पता लग गया मुझे। झूठ है ये? सच है ये। खुराना अंकल का नाम गेस्ट लिस्ट में था ही नहीं, और तू अच्छे से जानती थी कि खुराना अंकल तुझे ही फतेह की वाइफ के तौर पे जानते हैं। अरे अगर इतनी अच्छी हरकत करनी थी तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करने की क्या जरूरत थी जैस्मिन? अगर तुझे दुनिया को ये बताना था कि तू ही फतेह की वाइफ है तो मुझे वहां भेजने की क्या जरूरत थी? और ये क्या मेरा फतेह करती रहती है? हाँ, अगर तू इतना ही मेरा फतेह करती है तो जाके बोल अपने फतेह को, बोल उसे जाकर कि दुनिया को ये बता कि तू उसकी वाइफ है। बोल उसे जाकर कि तुझे पत्नी का दर्जा दे,
मुझे नहीं। अरे जब तू ड्रामा बंद करेगी उसकी पत्नी बनने का, तभी तो वो मुझे दर्जा देगा ना। बता, क्यों फाड़े तूने डिवोर्स पेपर्स? बोल। ऐसे तो तू बड़ा बोलती कि फतेह मैं तुमसे अब अपने सारे बंधन तोड़ दूंगी, तो फिर तू चली क्यों नहीं जाती हमारी जिंदगी से? क्यों नागिन की तरह हमारे सर पर कुंडली बांध कर बैठी है? क्योंकि इसमें भी गलती तेरी है। अगर तूने तेरी गिरी हुई और घटिया हरकतों से मुझे मजबूर ना किया होता ना, तो शायद वो डिवोर्स पेपर मैं कभी ना फाड़ती जैस्मिन। अगर तू तमीज और इज्जत से रहती ना और मुझे भी रहने देती, तो शायद हट जाती मैं तेरे रास्ते से। लेकिन तूने तो कमीनेपन की सारी हदें पार कर दी जैस्मिन। और जब इन सब से भी तेरे कलेजे को ठंडक नहीं पड़ी ना, तो तूने ये ड्रामा किया, राइट? हाँ किया, क्योंकि मैं तुझे अपनी और फतेह की लाइफ में अब 1 मिनट के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे फतेह की वाइफ होने का हक चाहिए और मैं उसके लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। सुना ना तूने? किसी भी हद तक। और अगर तू चाहती है कि मैं ये सब ना करूँ, तो छोड़ दे फतेह को मेरे लिए। निकल जा हमारी लाइफ से। छोड़ देती जैस्मिन। अगर कोई और लड़की होती तो छोड़ देती, लेकिन तेरे लिए तो अब बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि मैं जानती हूँ कि तू फतेह के लायक बिल्कुल भी नहीं है। और अगर इतनी सच्चाई है ना तेरे प्यार में, तो था ना तेरे पास मौका, कर लेती फतेह से शादी। लेकिन नहीं, तुझे तो कनाडा जाना था, और जब फतेह की जॉब कैंसिल हो गई, जब वो कनाडा नहीं जा सका, तो तूने उससे शादी तोड़ दी, छोड़ दिया उसे। और अब तू मुझे कह रही है कि मैं उसे छोड़ दूं, और वो भी तेरे लिए। क्यों छोड़ूं? फतेह से प्यार करती हूँ। अरे ये कैसा प्यार है जैस्मिन? किस तरह का प्यार है? तू जिससे प्यार करती है उसका गुरूर सबके सामने चूर चूर करना चाहती है, उसके परिवार को सबके सामने शर्मिंदा करना चाहती है, और तू कहती है तू उससे प्यार करती है। ये प्यार नहीं है। तू फतेह से प्यार नहीं करती है। आई तुझे समझ? इनफैक्ट तू किसी से भी प्यार नहीं कर सकती, क्योंकि तू सिर्फ अपने आप से प्यार करती है। तो कहती थी ना मुझे कि तेजो मुझे तेरे जैसा बनना है, तो सुन मेरी बात, तू तेजो जैसी कभी बन ही नहीं सकती, क्योंकि तू दुनिया की सबसे सेल्फिश लड़की है। हाँ, हूँ मैं सबसे ज्यादा सेल्फिश। करती हूँ मैं सिर्फ खुद से प्यार, लेकिन मेरे खुद से प्यार करने के बावजूद भी फतेह सिर्फ मुझसे प्यार करता है, तुझसे नहीं। तू ना फतेह के लिए कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। बीवी हूँ उसकी, और तू सिर्फ एक दूसरी औरत। क्या हुआ? इतना शौक क्यों लग रहा है? यही सच है जैस्मिन। इसके अलावा ना तो तेरी कोई पहचान है और ना ही तेरा कोई दर्जा। तूने आज तक जो कुछ भी हासिल किया सिर्फ धोखे और झूठ से हासिल किए, और तुम मुझसे कह रही है कि मैं कौन हूं? अरे खुद को जाके आईने में देख कि क्या नजर आता है। मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि तुझे ना तो एक बहन नजर आएगी, ना एक बेटी, और ना कोई ऐसी लड़की जो फतेह से प्यार करती है। कुछ नजर आएगा तो सिर्फ एक दूसरी औरत, जिसे ना तो घर में जगह मिलती है और ना ही समाज में। सिर्फ एक दूसरी औरत, इसके अलावा ना तो तेरी कोई पहचान है और ना ही तेरा कोई दर्जा। अरे खुद को जाके आईने में देख के क्या नजर आता है। मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि तुझे ना तो एक बहन नजर आएगी, ना एक बेटी, और ना कोई ऐसी लड़की जो फतेह से प्यार करती है।
जैस्मिन, ये क्या हुआ है? कुछ नहीं, मैं जा रही हूँ यहाँ से। क्या कर रही हो तुम? कहाँ जा रही हो? मुझे नहीं रहना यार, छोड़ो। जैस्मिन कहाँ जा रही हो? छोड़ो। जैस्मिन मेरी आप तो सुनो, जा कहाँ रही हो? कहीं भी जाऊंगी फतेह, लेकिन तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं रहूंगी। ये क्या फायदा है ऐसी लाइफ का? इससे तो अच्छा यही होता कि उस दिन मैं ट्रक के नीचे आके मर जाती। कम से कम ऐसी लाइफ तो नहीं जीनी पड़ती ना, जिसमें सिर्फ और सिर्फ शर्मिंदगी और बेइज्जती हो। इतनी लानतें क्यों झेलूं मैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और उस प्यार के बदले मुझे क्या मिला? एक नया नाम, दूसरी औरत। फतेह, मैं प्यार करती हूँ तुमसे, तुम पहला प्यार हो मेरा, और मैं अपने पहले प्यार की दूसरी औरत बनकर बिल्कुल नहीं रहना चाहती। जस्सू, मुझे बताओगी क्या बात है? या तो तुम मुझसे अभी के अभी शादी करो, और या फिर मुझे कनाडा लेकर जाओ। मैं नहीं रह सकती ऐसे दूसरी औरत बनकर। जैस्मिन, शट अप। एक ही बात। यार क्यों गाली दे रही हो अपने आप को? मैं खुद को गाली नहीं दे रही हूँ फतेह, लोग मुझे गाली दे रहे हैं। यार क्या फर्क पड़ता है लोग क्या सोचते हैं? क्यों सोच रही हो लोग क्या सोचते हैं? तुम्हें मुझसे फर्क पड़ता है, लोगों से फर्क पड़ता है? आई लव यू। मैंने आज तक कहा तुमसे कुछ? खुराना अंकल की वजह से इतना कुछ हो गया, मैंने कहा कुछ? नहीं कहा ना, बिकॉज़ मैं प्यार करता हूँ तुमसे। छोड़ो मुझे। जैस्मिन, कहीं नहीं जाओगी तुम। छोड़ो फतेह, छोड़ो प्लीज, मुझे नहीं रहना है। पागल मत बनो, शांत हो। पागल तुम बना रहे हो मुझे। मैं बना रहा हूँ तुम्हें पागल? तुम बना रहे हो। छोड़ो। हाँ मुझे इतना सब कुछ हो गया फतेह, इतना सब कुछ हो गया। अब क्यों नहीं तुम एक्सेप्ट कर लेते मुझे वाइफ की तरह? क्यों नहीं दे देते हो मुझे पत्नी का दर्जा, वो दर्जा जो अभी तेजो के पास है, जिसके दम पे वो हमेशा मुझे नीचा दिखाती रहती है। और आज भी इवेंट में मैंने और तुम्हें तेजो को अवार्ड दिलवाने के लिए वहाँ बुलाया था, और तेजो ने मेरे साथ क्या किया? मेरी बेइज्जती की, मुझे सबकी नजरों में गिराया। ऐसे नहीं रह सकती मैं फतेह, नहीं रह सकती तुम्हारी दूसरी औरत बनकर। छोड़ो मुझे। सब ठीक हो जाएगा, बस टाइम दे दो मुझे थोड़ा। नहीं फतेह, शांत हो जाओ। अब मैं तभी शांत हो पाऊंगी जब मुझे मेरा हक मिलेगा। आई प्रॉमिस, तुम जैसे चाहती हो वैसे ही होगा। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। क्या करूं, किससे बात करूं? कोई जरूरत नहीं है मुझसे बात करने की। पहले तेरे बड़े एहसान है मुझ पे, अब एक एहसान और कर दे। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। रब्बा, पता नहीं किसकी नजर रखी है मेरे घर। मेरे बच्चों की किस्मत में इतने दुख क्यों लिख दिए तूने? पहले सिमरन और अब फतेह। मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है? मुझे कभी कोई खुशी क्यों नहीं मिलती? मैं जानता हूँ मैंने बहुत गलतियां की है। मैं ये भी जानता हूँ कि आपको लगता है कि जैस्मिन मेरे लिए सही नहीं है, और मैं उसी से प्यार करता हूँ। मैं क्या करूँ? पापा, फीजी, बाबूजी सब मुझसे नाराज हैं। और मम्मी, किसी ना किसी को तो कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा ना। किसी ना किसी को तो सब कुछ भूल के लाइफ में आगे बढ़ना पड़ेगा। मैंने तो बिना लड़ाई झगड़े के तेजो को डिवोर्स भी देना चाहा, और उसी ने डिवोर्स पेपर फाड़ दिए। मैं क्या करूं? मैं जानता हूँ ये जो कुछ भी हो रहा है, ये कुछ भी हुआ है, इससे तेजो को बहुत तकलीफ हुई है। पर मम्मी, पूरी जिंदगी उस तकलीफ में तो नहीं गुजार सकते ना। सब कुछ भूल के आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर मुझे जैस्मिन से प्यार है तो क्या मेरी गलती है? मैं ना तेजो को हर्ट कर सकता हूँ ना जैस्मिन को। ऐसे तो औरतों के बीच में फंस के मैं नहीं रह पाऊंगा। पापा तेजो को अपनी बेटी बना के इस घर में लेके आए, लेकिन
जब तक जैस्मिन और तेजो एक ही छत के नीचे रहेंगे इस घर को कभी शांति नहीं मिलेगी। ये घर नर्क बन जाएगा। और ये बात तो आप भी मानते ना कि अगर बीजी की तबीयत ठीक होती तो तेजो यहाँ कभी रहने नहीं आती। यहाँ ऐसे आके रहना उसके लिए भी तो आसान नहीं है ना। जो कुछ भी हो रहा है उसको कितनी तकलीफ हो रही होगी। मम्मी सिर्फ आप हो जो पापा को इस बात के लिए मना सकते हैं कि तेजो इस घर में ना रहे। यही एक तरीका है